अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं पाकिस्तानी रवायती आलू गोश्त के शोरबे की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू गोश्त का ये सालन हर घर में ही बनाया जाता है और छोटे बड़ों सबको ही बहुत पसंद होता है। इस रेसिपी के बाद आपको तेज जैसा ही टेस्ट और जायका मिलेगा, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने दही लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर के शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तमाम मसालों को दही में अच्छे से फेंट लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह आलू गोश्त बनाने से बहुत ही ज़बरदस्त जायका मिलेगा। हालांकि मसाले हम वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.25 किलो के करीब चिकन है। इसे मैंने धोने के बाद अच्छे से खुश कर लिया है, यानी पानी जब अच्छे से निकल जाएगा फिर आपने दही इसमें शामिल करना है। और दही शामिल करने के बाद अच्छे से इस पे लगा दें और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दें, ताकि मसाले चिकन में अच्छे से शामिल हो जाएं। इससे चिकन बहुत ही मसाले वाला बनता है। चिकन फीका नहीं लगेगा, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। मसाले को अच्छे से चिकन के ऊपर लगा दें। चिकन को मसाला लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। बाकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ केजी मैंने आलू लिए थे, जिन्हें छीलने के बाद इस तरह बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आलू गोश्त में आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आलू में पानी डाल के रख देंगे ताकि ये काले ना हो। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 3 बड़े साइज़ के प्याज रफली कट करके शामिल करेंगे और इन्हें ब्राउन होने तक कुक करेंगे। क्योंकि हमने इसको ग्राइंड ही करना है, इसलिए इसको रफली कट किया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करना है जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 लहसुन की गट्ठी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे शामिल करेंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि पेस्ट शामिल नहीं करनी, बल्कि इसी तरह साबुत को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अब लहसुन और अदरक को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। साथ ही 2 अदद टमाटर जिनके छिलके उतार लिए थे और इन्हें रफली कट कर लिया था, और 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और हम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, या फिर टमाटर जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। और तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाले को इसी तरह पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आलू गोश्त की ग्रेवी बनानी हो तो अगर इस तरह मसाले को पहले से फ्राई करके ग्राइंड करें तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मसाला हो चुका है, तो बस इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। तमाम मसाले को प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब उसी ऑयल में जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन को शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दही वाला जो मसाला था वो भी मैंने चिकन के साथ ही शामिल कर दिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता और चिकन का पानी भी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाए। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपने चिकन की बुनाई करनी है, ताकि मसाला जले नहीं। चम्मच थोड़ी देर बाद आपने चलाते जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाना कि चिकन टूट जाए। तो चिकन को फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे 8 से 10 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो बस इसमें जो हमने आलू कट करके रखे थे उनका पानी गिरा देंगे और आलू को शामिल करने के बाद हम इसके साथ अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर आलू में भी शामिल हो जाए। अगर आप आलू गोश्त की ग्रेवी एक दफ़ा इस तरह बनाएंगे तो हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। ये इतना फ्लेवरफुल बनता है, बहुत ही जायके में लाजवाब ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे आलू और चिकन की बुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। जितनी अच्छे से मसाले की बुनाई होगी, ग्रेवी का जायका उतना ही लाजवाब बनेगा। अब हमने जो टमाटर और प्याज़ों की पेस्ट बना के रखी थी वो शामिल करेंगे। मसाले की डिब्बी को साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद वो भी शामिल कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करना है और मीडियम फ्लेम पे हम मसाले की बुनाई करेंगे जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। प्याज और टमाटर को हमने पहले ही बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसलिए इस वक्त टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट बाद ही मसाले का ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 गिलास पानी की शामिल करूँगी। जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उतना पानी शामिल करना है। कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि आलू भी गल जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। और तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार आलू गोश्त का शोरबा तैयार है। तो बस यहाँ पे आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं। आलू यहाँ बहुत अच्छे से गल चुके हैं, तो बस इसमें धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त शोरबा तैयार है। आप इसे नान के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही आलू गोश्त का शोरबा बनाना पसंद करेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर लें। यहाँ पे मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। आज की मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।